आज हम सीखने वाले हैं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में के इंसर्ट ऑप्शन में किस प्रकार से हम पिक्चर ऐड करें। जैसे यदि आप कुछ भी बनाना चाहते हो तो उसमें पिक्चर ऐड कैसे करें वो हम आज जानेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मैं एक पिक्चर लाना चाहता हूँ तो कैसे आएगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम इंसर्ट ऑप्शन में चलेंगे। इंसर्ट ऑप्शन में आप ये देखो, इसको हम डिलीट कर देते हैं। इंसर्ट ऑप्शन में यहाँ पे देखो पिक्चर वाला ऑप्शन है, दिख रहा है सभी को। ओके, इंसर्ट ऑप्शन में गए, उसके बाद ये इलस्ट्रेशन वाला जो ग्रुप है, इस वाले ग्रुप में पहला जो ऑप्शन है वो पिक्चर का है कि पिक्चर ऐड कैसे करें। मैं आपको बता दूं कि ये बहुत ही महत्वपूर्ण आपके लिए है। तो इस पर पहले क्लिक करेंगे एक बार। ओके, जैसे क्लिक करोगे तो आपके पास जो इमेजेस होगी, जहाँ जहाँ आपने सेव करी होगी वहाँ से आप ला सकते हो। जैसे डाउनलोड से ऑप्शन में चलेंगे और यहाँ पे यदि कोई सी पिक्चर है तो हम उसको ला सकते हैं। मान लीजिए ये वाली पिक्चर है, मैं इसी पिक्चर को उठा लेता हूँ। ये मैंने यहाँ पे उठा लिया है। ठीक है, ये मेरी पिक्चर है, ये मैंने पिक्चर उठा ली। तो आपने देखा होगा कि जैसे ही मैं इस पिक्चर पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर एक हाईलाइट हो जाता है ऑप्शन पिक्चर ऑप्शन। ओके, आपको इस पिक्चर में कुछ भी बदलाव करना है तो यहाँ से आप कर सकते हो। अदरवाइज़ इसको कहीं भी आप लेके जाना चाहते हो तो लेफ्ट या राइट एरो से लेके जा सकते हो, या फिर इसके बहुत बड़े ऑप्शन है पिक्चर ऑप्शन पर क्लिक करें, टेक्स्ट रैपिंग पर जाएँ और यहाँ पर थ्रो पर क्लिक करें। थ्रो पर क्लिक करने के बाद इसको आप कहीं भी उठा करके अपनी मर्ज़ी से रख सकते हो। यहाँ से कोने से इसको छोटा कर सकते हो और जहाँ पे चाहें आप वहाँ पे इसको रख सकते हो। ठीक है, तो ये पिक्चर इस प्रकार से इंसर्ट हम कर सकते हैं और जहाँ चाहें पूरे पेज में आपकी मर्ज़ी के अनुसार रख सकते हैं। आपका कर्सर कहीं भी हो सकता है, उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आप इसको कहीं भी आप पूरे पेज में रख सकते हैं। ठीक है, छोटा करके बताता हूँ। ये देखिए, आप जहाँ मर्जी हो वहाँ पे इस फ़ोटो को आप रख सकते हैं। समझ गए? तो कैसे किया हमने, ये फ़ोटो पे क्लिक किया, पिक्चर पे क्लिक किया, टेक्स्ट रैपिंग पे क्लिक किया और थ्रो पे क्लिक किया, इस प्रकार से आ गया। अच्छा, थोड़ा सा बड़ा करके इसकी और जानकारी मैं आपको देना चाहूँगा। जैसे फ़ोटो है, दिख रहा सभी को? एरो का जो हमारे नेविगेशन कीज़ होती हैं ये वाली, वहाँ से इसको लेफ्ट या राइट अप डाउन इसको कर सकते हो। ठीक है, या फिर माउस से सीधे आप इसको नेविगेट कर सकते हो। ओके, फिर हम फोटो पे भी 2 बार भी क्लिक कर देते हैं तो भी ये ऑप्शन आ जाता है, देखना आप। ठीक है, या तो फिर आप यहाँ पे क्लिक करोगे, यहाँ पे क्लिक करो। अदरवाइज़ फ़ोटो पे यदि 2 बार क्लिक करते तो ऑप्शन हमारे सामने आ जाता है। अब देखिए इसमें कुछ चीज़ें हैं, क्या क्या चीज़ें हैं वो मैं आपको बताना चाहूँगा। सबसे पहले यदि हम शुरुआत करें, थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ ताकि आपको अच्छा दिखे। ठीक है, सबसे पहले देखो ब्राइटनेस। सबसे पहले इस फोटो में आप ये कलाकारी कर सकते हो। सबसे पहले क्या, ब्राइटनेस। ब्राइटनेस पर क्लिक करोगे आप तो आप इस फोटो की ब्राइटनेस कम कर सकते हो। देखो आपको कुछ बदलाव नज़र आ रहे हैं फोटो में, कुछ दिख रहा है? तो अपनी मर्जी के अनुसार इसको ब्राइटनेस कम ज़्यादा आप कर सकते हो। ठीक है, तो ये पहला ऑप्शन क्या है, ब्राइटनेस का है। समझ गए? यानी जो आप एडिट वाले टूल रहते हैं, फोटो वाले जो टूल रहते हैं, वो आप इसमें इस्तेमाल आप कर सकते हो। ठीक है, ओके, चलो नेक्स्ट, कॉन्ट्रास्ट। कॉन्ट्रास्ट कम ज़्यादा कर सकते हो। देखो आप, यानी आपके MS वर्ड में ये एडिट वाला भाग आपको दिया गया है कि आप इसको एडिट कर सकते हो। समझ गए? तो कॉन्ट्रास्ट हो गया। तीसरा आएगा ये रिकलर, यानी अगर आप चाहें तो इसका रिकलर कर सकते हो। देखो आप, इसका पीछे वाला कलर ऑटो मोड पे देखो आप। क्या आपको पता थी, ये जानकारी पता थी कि ऐसा भी हो जाता है OBMS वर्ड में? देखो आप कि फ़ोटो भी एडिट हो जाता है, ये देखो आप, है ना? तो ये क्या ऑप्शन है हमारा, रिकलर वाला ऑप्शन है। ठीक है, अगर मोर उस पर जाओगे तो आप मोर उस पर चले जाओ, ये दो जो आपको पसंद हो वो। ठीक है, या फिर सेट ट्रांसपेरेंट कलर भी आप इसमें सेट कर सकते हो यहाँ से। ठीक है, आगे ये जो हमारा अगला वाला ऑप्शन है ये कंप्रेस पिक्चर, यानी पिक्चर क्या होगी, इससे कंप्रेस हो जाएगी, छोटी हो जाएगी। ठीक है, जैसे क्लिक करोगे अप्लाई टू सिलेक्शन पिक्चर्स ओनली, तो ये कंप्रेस हो जाएगी। कंप्रेस होने का मतलब थोड़ा सा इसका जो साइज़ है वो कम हो जाएगा। चेंज पिक्चर, चेंज पिक्चर पे जैसे आप क्लिक करोगे तो इस पिक्चर की जगह पे दूसरी पिक्चर आ जाएगी। मान लो कोई सी पिक्चर मेरे पास में अगर है तो मैं उस पिक्चर को लेकर आऊँगा, तो सेम जो हमने उसमें काम किया था वो काम इस पर अप्लाई हो जाता है, तो पिक्चर चेंज हो जाती है, यहाँ से दूसरी पिक्चर लग जाती है। तो अभी तो मैंने उस पर काम किया नहीं था इसलिए आपको काम दिख नहीं रहा है, लेकिन यदि मैं इस पर काम करता तो दिखने लग जाता। मैं वापस कैसे लेकर इसको, Ctrl+Z दबा करके मैं इसको वापस लेकर आ गया। जो पुराना काम लाने के लिए आप Ctrl+Z दबा दो तो वापस आपके पुराने काम पे आप चले जाते हो। रिसेट पिक्चर,
अगर आप रीसेट पिक्चर क्लिक करोगे तो आपने अभी तक जो भी इसमें काम किया है वो सारे मिट जाएंगे। ओके, समझ गए इतना? करेक्ट है। आगे फिर हम ये जो इतने सारे ऑप्शन दिए गए हैं इसको बोलते हैं पिक्चर स्टाइल। क्या बोलते हैं इसको आप? और ये नीचे अगर एरो है, एरो पे क्लिक करोगे तो आप यू कैन सी लॉट्स ऑफ मैनी इसमें डिजाइंस अवेलेबल फॉर यू। ओके, तो यहाँ पे आप किसी को भी क्लिक कर सकते हैं, जस्ट लाइक मैं इसको क्लिक करता हूँ, यू कैन सी बन गए बॉर्डर, बन गए नहीं, अलग ही दिख रहा है फोटो, यहाँ फोटो बना हुआ है। अब देखो आप, ये देखो। ओके, ये अलग अलग करके आपको ट्राई करके देखना हो, इसकी प्रैक्टिस करना है। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक आपका काम नहीं बनने वाला है। समझ गए? देखो आप, ये देखो ऐसा लग रहा है जैसे फोटो टंगा हो समझ गए? कट 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 ऐसा नहीं है ना। चलो आगे देखिए ना। ओके, ये देखिए, ये देखिए आप, है ना। अब मैं इसको ये अच्छा एक और चीज़, इसको बड़ा छोटा कर सकता हूँ मैं। यहाँ पे क्लिक करूँगा ना तो ऐसे ऐसे ऑटोमेटिक गोल भी हो जाएगा। ऐसा नहीं कि वही सेम टू सेम रहेगा, तो वो कर सकते हो आप। ठीक है, और क्या है? और ये ऑप्शन है। और देखिए ये आप इसको इस्तेमाल करके देखना। ठीक है, तो आपको ये आ जाएंगे। ठीक है, इतने सारे ऑप्शन आपके सामने। फिर क्या? पिक्चर शेप। ये देखिए आप इन शेप्स का प्रयोग कर सकते हो। देखो है ना, पिक्चर शेप आप लगा सकते हो। तो इनका प्रैक्टिकल करना है। अब ये ऐसा नहीं कि सर मैंने हाँ आपने बता दिया अब आप दूसरी चीज़ बता दो, ऐसा नहीं। अब इसमें आपको प्रैक्टिस होना चाहिए, कम से कम 1-2 दिन प्रैक्टिस करो, हर फंक्शन को इस्तेमाल करो, कौन सा फंक्शन कैसे होता है ना। शेप के बाद में फिर जो भी शेप चाहो आप ये स्टार भी बंद कर दो, है ना। आपकी मर्जी के अनुसार शेप, ऐसा नहीं कि मेरे अनुसार, आपकी मर्जी के अनुसार। ओके, ये देखो गजब का डिजाइन है, देखो आप, है कि नहीं डिजाइन? तो ऐसे 2 बार क्लिक करके वापस हम वहीं पहुंच जाते हैं। फिर जो भी इनमें से जो भी आपको, जैसे प्लस वाला करा मान लो, देखो आप, ठीक है, जब भी आपको ज़रूरत हो, जो ज़रूरत हो, ये देखो आप। ठीक है, तो यहाँ पे शेप्स का आप उपयोग कर सकते हैं। ये देखो, है ना। हाँ, तो वो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ऐसा हो जाता है। समझ गए? इसके बाद है पिक्चर बॉर्डर। यहाँ पे जाओगे तो ये बॉर्डर क्या होती है, इसके जो आसपास जो लगी हो ना इसको हम बॉर्डर बोलते हैं। तो आप अपनी मर्जी के अनुसार यहाँ से अगर हटाना चाहो तो नो आउटलाइन, ये हट गई। अगर लगाना चाहूँ तो मैं लगा सकता हूँ। देखिए कलर मेरी मर्जी का हो गया। ठीक है, और ये इसकी मोटाई पतलाई जितनी चाहिए उतनी रख सकता हूँ मैं। ओके, ये कलर है, इसका कलर मैं वापस चेंज कर सकता हूँ। यहाँ जाऊँगा, यहाँ जा कलर चेंज कर दूँगा, ये लीजिए। ठीक है, कितना शानदार लग रहा है, आप बताओ कितना बढ़िया लग रहा है? लग रहा है नहीं लग रहा है? तो ऐसा आप इसको कर सकते हो। ओके, इसमें और भी है, नो आउटलाइन कर दोगे तो हट जाएगी। मोर आउटलाइन कलर्स, है ना, चूज़ कर सकते हो आप ये अपने अनुसार। इसको पकड़ करके ऐसे, यहाँ दिख रहा है आपको न्यू के नीचे, ठीक है, यहाँ पे देखो। तो इसमें आप जैसे करोगे ऊपर नीचे देखो, ये रो यहाँ पे लेगा और इसको अपनी मर्जी कलर आप लगा सकते हो। देखा आपने? ठीक है, ओके। फिर हम और नीचे चलेंगे। ये वेटेज हमने पढ़ लिया था। डेसेस वाली लाइन भी आप इसमें इस्तेमाल कर सकते हो, जो आपको अच्छी लगे। ठीक है, तो ये हम इसमें इस्तेमाल करके देख लेंगे। ये हो गया पिक्चर बॉर्डर हो गया, पिक्चर शेप हो गया। पिक्चर इफेक्ट्स में चलेंगे अपन। ओके, देखिए ये वीडियो आप बार बार देख लेना। ओके, देखने के बाद आपको समझ में आएगा क्या है, भूलना नहीं है, हर चीज़ आपको याद रखनी है। देखो प्रेजेंट है ना, प्रीसेट हो गया। अब प्रीसेट में इस प्रकार से देखो। ओके, अगेन प्रीसेट में और भी क्या कहते हो, प्रीसेट में इतने सारे हैं। ओके, और ये शेडो में देखोगे अगर आप, तो शेडो में मल्टी है, बहुत सारे हैं, देखो ये। ओके, और ये बहुत सारे हैं, ग्लो वाले हैं, ग्लो वाले में ग्लो बढ़ जाता है। ये देखिए, यानी आपकी जो पिक्चर के जो इफ़ेक्ट्स हैं वो इफ़ेक्ट हैं ये 3D में। देखो आप, ये देखिए 3D में ला सकते हो आप। ठीक है, नहीं तो आप ऐसे फ़ोटो को नहीं बना सकते, ऐसे तिरछा कैसे करोगे आप? लेकिन आपने जैसे यहाँ पे पिक्चर इफेक्ट वगैरह, तो यहाँ पे आप लेके इसको आ गए हो। ठीक है, ओके, ये मल्टी है, बहुत सारे हैं। अगेन हम इसको पूर्व वाले शेप में लेकर आ जाते हैं। ठीक है, ओके। अब देखिए हम और आगे बढ़ेंगे तो पोजीशन। ओके, पोजीशन देखो, इस तीर के अंदर और क्या है, ये कुछ चीज़ें हैं, देख लेना। फेल, लाइन कलर,
लाइन स्टाइल शेडो, ये जो हमने वहाँ पे पढ़ा था वही टेक्स्ट बॉक्स आ जाएगा, एक टेक्स्ट बॉक्स से ले सकते हो, ठीक है। अच्छा, पोजीशन, पोजीशन का मतलब होता है कि इस पिक्चर को आप कहाँ रखना चाहते हो। देखो मैं छोटा करके बताता हूँ आपको, है ना, आप अब आसानी से आपको दिखेगा। मैंने गया पोजीशन के ऊपर, मैं जहाँ पे क्लिक, देखना अभी ये यहाँ पे आप देखना, आप क्या पोजीशन चेंज हो रही, क्या हो रही ना, ये बीच में हो जाएगी, इससे जहाँ आप लगाना चाहते हो पूरे पेज में वहाँ पे वो लग जाएगी, ठीक है। हम बीचों बीच में कर लेते हैं और वापस इसको बड़ा कर लेते हैं, ठीक है। ओके, पोजीशन वाले हमारा भाग कंप्लीट हो गया है। मोर लेआउट ऑप्शंस हैं, इसमें आप चुन सकते हो। जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना ही आप इसमें परफेक्ट होते जाओगे। टेक्स्ट रैपिंग वाला ऑप्शन है, पिक्चर वाला, तो इसको आप उपयोग करना है, आपको खुद को देखना है उसको, ठीक है। कोई समस्या है तो मुझे बता देना, मैं आपको बता दूंगा। ओके, आगे आगे ब्रिंग टू फ्रंट, इसमें एक इफेक्ट है, मतलब ये एक अलग बात है। ब्रिंग टू फ्रंट क्या होता है, अगर आप दो फोटोज़ का एक साथ इस्तेमाल कर रहे हो तो फिर इसमें ब्रिंग टू फोटो, ब्रिंग टू बैक मैं बता ही देता हूँ आपको। मैं गणेश जी की फ़ोटो लाने वाला हूँ, कहाँ से लाऊंगा बताओ, इंसर्ट में जाऊँगा, पिक्चर में जाऊँगा, और मेरा फ़ोटो कहाँ डाला हुआ है, जहाँ डाउनलोड्स में डाल कर रखा हो, गणेश जी का फ़ोटो आ गया। ओके, अब गणेश जी का फ़ोटो को वापस टेक्स्ट रैपिंग करूँगा, थ्रो पे जाऊँगा और इस फ़ोटो को मैं यहाँ रख दूँ। लेकिन अब ये फ़ोटो तो ऊपर है ना ऊपर। मैं चाहता हूँ कि ये फ़ोटो गणेश जी का आधा फ़ोटो दिखे, मतलब आधा नीचे चले जाए आधा ऊपर चले जाए, तो क्या होगा, या तो मैं इस फ़ोटो को ऊपर लेकर आ जाऊँ या गणेश जी का फ़ोटो को नीचे लेकर चले जाऊँ, दोनों बात में एक है। तो मैं चाहता हूँ कि इस फ़ोटो को ऊपर लेकर आऊँ, तो इस फ़ोटो पर 2 बार क्लिक करूँगा और ब्रिंग टू प्रिंट पे क्लिक करूँगा। आपको बात आ गई समझ में, आ गई क्या बात समझ में, पक्का। आपने क्या करा, इस फोटो को ऊपर लेकर आ गए, तो गणेश जी को आप गणेश जी अगर चाहेंगे ना दब भी सकते हैं, देखो यहाँ पे दिख रहे हैं ना, अब नहीं थे गणेश जी, लेकिन गणेश जी इस जगह के ऊपर हैं। अगर मैं इसको ब्रिंग टू फ्रंट करूँगा ना तो गणेश जी ऊपर आ जाएंगे, समझ गए। ओके, अगर मैं ब्रिंग टू बैक करूँगा, सेंड टू बैक करूँगा तो गणेश जी पीछे ले आएंगे। देखना गणेश जी कहाँ चले गए, चलो मैं अपने इस फोटो को ब्रिंग टू बैक कर दूंगा तो गणेश जी ऊपर आ जाएंगे। आ गए ना गणेश जी ऊपर। ओके, गणेश जी ऊपर ही रहने चाहिए, विघ्न हरता है ना। तो आप ये इन फंक्शन का उपयोग समझ गए। मैंने इन फंक्शन को समझाने के लिए गणेश जी को यहाँ लेकर आया था। फिर टेक्स्ट रैपिंग तो आप समझ ही गए हो, है ना, ठीक है। इसकी प्रैक्टिस आप करना, क्योंकि थ्रो वाला हमने उपयोग करा है, टॉप एंड बॉटम, इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट, बिहाइंड, इनका तो आप इनको मैं आपको बता चुका हूँ, उनको प्रैक्टिस करोगे तो आपको हो जाएगा। देखो ये देखो फोटो अपना आप वो क्या रहता है, अपना आप वो जमता रहेगा, ठीक है। तो हाँ, इनका आप प्रैक्टिस कर लेना। आगे हम चलेंगे अलाइन। अलाइन का मतलब होता है, जैसे मैंने आपको इसमें होम पेज में गया था और मैंने आपको अलाइन बताया था, सेम एज अलाइन यहाँ पे भी होते हैं, ठीक है। तो जैसे अलाइन पे क्लिक करोगे, अलाइन लेफ्ट तरफ से, राइट तरफ से, सेंटर से, टॉप से, बॉटम से, मिडिल से, ये सारे आपके जो हैं अलाइन वाले हैं। मतलब ये फ़ोटो किधर से आप जमाना चाहते हो, ओके, कहाँ जमाना चाहते हो, लेफ्ट राइट, वही चीज़ इसमें है। आगे क्या है, रोटेट में आप इस फोटो को घुमा सकते हो। कितना घुमाना चाहते हो, 90 डिग्री, ये लो 90 डिग्री घुमा, और घुमाना चाहते हो, ये लो वापस सीधा कर दिया। फ्लिप, अब देखना फ्लिप में क्या रहेगा, है ना, उल्टा हो गया। अब देखो फ्लिप, अच्छा इसमें तुम्हें पता नहीं चलेगा ना, अब देखो बताता हूँ। अब देखना, इसको मैं फ्लिप करने वाला हूँ ना, समझना तुम्हें ना, मेरी कंघी किधर थी, है ना, समझ गए किधर थी कंघी, समझ गए। हाँ, फ्लिप हॉरिजेंटल मतलब ऊपर से ऐसे उल्टा हो जाता है, ठीक है। अच्छा, एक और तरीका है इसमें घुमाने का, गणेश जी को भेज देते हैं वापस, जय श्री गणेशाय नमः। इस फोटो के ऊपर यहाँ पे देखो ये राउंडेड शेप आ रहा है, यदि इसको तुम पकड़ोगे घुमाओगे तो अपनी मर्जी से तुम घुमा सकते हो, जितना चाहो वैसा घुमा सकते हो। ओके, ये आपको पावर दी गई है, समझ गए ना, ठीक है। अब आगे अलाइन हो गया, रोटेट हो गया, ये क्रॉप हो गया। अच्छा, क्रॉप क्या होता है, देखो मैं पहले रीसेट पिक्चर पे क्लिक कर देता हूँ ताकि मैं वापस उस ऑप्शन चले आऊँ। आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखो
अब यहाँ पे क्या है, ये क्रॉप वाला ऑप्शन है। क्रॉप वाले ऑप्शन पे जैसे ही क्लिक करूँगा मैं, और मैं इस फोटो को, अच्छा डू यू नो क्रॉप क्या होता है? फोटो को कट करना, छोटा नहीं करना। जैसा मुझे चाहिए इधर से, ये मुझे तारीख नहीं चाहिए तो मैं कट कर दूंगा। ये लो साहब, हट गई कि नहीं हट गई तारीख? ये क्रॉप करना वाले, जितना भाग आपको नहीं चाहिए उसको काट दो, उसको बोलते हैं क्रॉप करना, समझ गए? और एक और, यहाँ से पकड़ के आप इसको छोटा बड़ा कर सकते हो। दिस इज योर चॉइस, यू कैन सेट अकॉर्डिंग टू यू द साइज ऑफ पिक्चर। ओके, चलिए अगेन हमें क्रॉप का हम समझ लिया। हाइट और वेथ, इस फोटो को कितना आप ऊपर की तरफ ऐसे देखना, वहां देखना है ना, ये देखना 7.81 है ना, आप देखना, आप बात आई समझ में? तो जरूरी नहीं कि आप यहां से बनाओ, अगर यहां पे वापस में वो रख दूं, क्या था 7.8। ओके समझ गए? तो ये हो जाएगा और इससे आ जाए, और यहां पे जाके रीसेट पिक्चर हो जाएगी। तो आज हमने इंसर्ट ऑप्शन के पिक्चर का हमने डिटेल में सारी जानकारी ली है। क्या आपको सारी बातें समझ में आ गई? हाँ, तो ठीक है। यदि आपको सारी बातें समझ में आ गई तो एक बार वो प्रैक्टिस करो, इसके नोट्स बनाओ, और कोई चीज़ समझ में ना आए तो एक बार कमेंट करो, तो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, ये क्लासेस स्पेशली आपके लिए है, आपकी सुविधा के लिए है। धन्यवाद।